एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुश्मन कांप उठते थे। एक ऐसा इंसान जो कभी इस्लाम का सबसे बड़ा विरोधी था, लेकिन फिर वही इंसान इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बन गया। ये कहानी है हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की, एक ऐसे नेता की जिनका इंसाफ आज भी मिसाल है। ये 7वीं सदी का मक्का है, जहां सच बोलना आसान नहीं था। जो भी इस्लाम को अपनाता उसे सताया जाता, और उन्हीं में एक नाम था उमर, सख्त, ताकतवर और इस्लाम के खिलाफ खड़े। उमर का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस्लाम को खत्म कर देंगे। हाथ में तलवार लेकर वो निकल पड़े, एक ऐसे इरादे के साथ जो इतिहास बदलने वाला था। अब और नहीं, आज मोहम्मद का काम खत्म करके ही लौटूंगा। रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी अपनी बहन इस्लाम कबूल कर चुकी है। ये सुनकर उमर का गुस्सा और भड़क उठा। उमर, पहले अपने घर की खबर ले लो। तुम्हारी बहन इस्लाम कबूल कर चुकी है। क्या? मेरे होते हुए? मैं अभी जा रहा हूँ। और वो सीधे अपनी बहन के घर पहुंच गए। घर के अंदर कुरान की तिलावत हो रही थी। गुस्से में उमर ने सब कुछ रोक दिया। ये क्या सुन रहा था मैं? तुमने भी इस्लाम कबूल कर लिया? हाँ उमर, और ये सच है, चाहे तुम्हें पसंद आए या नहीं। लेकिन जब उन्होंने उन अल्फाज को पढ़ा तो उनका दिल बदलने लगा। वो अल्फाज जो सीधे दिल में उतर रहे थे। ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते। ये सच है। अब उमर वही इंसान नहीं रहे। वो सीधे दर अरकम पहुंचे और सबके सामने कहा कि अब वो भी इस्लाम को मानते हैं। उमर आ गया, संभल जाओ। मैं लदने नहीं आया, मैं सच कबूल करने आया हूँ। उमर के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों में एक नई हिम्मत आ गई। मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह का रसूल हैं। इस्लाम को एक नई ताकत मिली। जो अपनी माँ को रुलाना चाहता है वो आकर मुझे रोके। आज से हम खुले आम नमाज पढ़ेंगे। अब वो छुपकर नहीं, खुले आम काबा के सामने नमाज पढ़ने लगे। उमर अब खौफ नहीं, हिम्मत का नाम बन चुके थे। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के बाद उमर बने इस्लाम के दूसरे खलीफा। उनका दौर इंसाफ का दौर था। वो रातों को भेष बदल कर निकलते ताकि देख सकें कि कोई भूखा तो नहीं। एक भी बच्चा भूखा तो उमर जवाब देगा। आप कौन हैं? एक आम इंसान। उमर के लिए हर इंसान बराबर था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उनके दरबार में किसी के लिए अलग जगह नहीं थी, क्योंकि उनके लिए इंसाफ सबसे ऊपर था। आप खलीफा हैं, यहाँ सब बराबर हैं, इंसाफ सबके लिए है। एक दिन जब वो नमाज पढ़ा रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ, जख्मी हालत में भी। उन्हें सिर्फ अपनी उम्मत की फिक्र थी। नमाज का ख्याल रखना, यही तुम्हारी ताकत है। उमर चले गए, लेकिन उनका इंसाफ, उनकी हिम्मत आज भी जिंदा है। क्या सच में ऐसा इंसाफ दोबारा देखने को मिलेगा? उमर जैसे लोग सिर्फ तारीख बनाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है सच, इंसाफ और बहादुरी की, जो हर दौर में लोगों को राह दिखाती रहेगी।